नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और आज इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सूचना देना। वो ये है कि हाल ही में हमारे सीएम साहब, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर और सभी सचिवों ने मिलकर एक मीटिंग करी थी। कल की ही बात है। और उस मीटिंग में निर्णय यह निकला है कि भाई एग्ज़ाम तो होंगे। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर्स और सभी सचिवों ने ये सुझाया है कि भाई जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उन सभी के एग्ज़ाम जुलाई दूसरे सप्ताह में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जुलाई मिड के आसपास की घोषणा होने वाली है। तो जुलाई सेकंड वीक की सूचना है। जुलाई सेकंड वीक में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे और ज़रूर होंगे। पर यहाँ पर एक खास बात है क्या कि एग्जाम अभी सिर्फ थर्ड ईयर वालों के ही होंगे और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा। प्रोविजनली के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रोविजनल का मतलब होता है सशर्त, यानी एग्जाम तो उनके भी होंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, बिना एग्जाम लिए डिप्लोमा कभी नहीं मिलेगा, बिना एग्जाम लिए बोर्ड कभी भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, और बिना एग्जाम लिए कोई पास नहीं होता। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, आगे ना पीछे एग्जाम जरूर होगा। तो प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को। पर जैसे ही ये कोरोना में थोड़ी सी नॉर्मलेंसी आएगी, थोड़ी सी चीज़ें आसान होगी, तो इन सबका भी एग्ज़ाम होगा। तो जब थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा जुलाई दूसरे सप्ताह से, तो जैसा कि कहा गया है कि भाई सेंटर बढ़ाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सेंटर बढ़ाए जाएंगे। तो चांसेस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, संभावना है होम सेंटर्स आने के पूरे चांसेस हैं आप लोगों के। एक बात। दूसरी बात, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं या जिनके थर्ड ईयर में बैक है, तो वो अभी थर्ड ईयर के जो एग्जाम होंगे उनके साथ ही दे सकते हैं। जिनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैक है, उनका क्या होगा, वो जैसे ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे तो उनके साथ अपने बैक के पेपर देंगे, उनके साथ बैक क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पर इन सबके ऊपर एक खास बात और है कि ये तो अभी मीटिंग की सूचनाएं हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, मीटिंग के आधार पर जो हमें न्यूज़ मिली है उसके आधार पर हम आपको सूचना दे पा रहे हैं। पर एक्चुअल डिसीजन डीटीई के ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सचिव साहब तो कह रहे हो कि भाई प्रोविजनली प्रमोट करें, पर डीटीई आपस में फिर डिस्कशन करे और सचिव साहब को इस बात पे कन्विंस कर सके, उसे प्रोविजनली प्रमोट करने की बजाय परमानेंटली प्रमोट कर देते हैं। संभावना है, जरूरी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविजनली प्रमोट ना करे और ऐसा निर्णय निकले कि नहीं, इसके बाद थर्ड ईयर के बाद 10-15 दिन में फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्जाम करवा लेंगे, सेशन भले ही डिले हो जाएगा पर एग्जाम करा के आगे बढ़ेंगे। तो दोनों ही बातें हैं। तो एक्चुअल पिक्चर जो क्लियर होगी वो डीटीई के ऑर्डर के बाद ही क्लियर होगी। तो अभी हम क्या करें, अभी हम यही मान के चलें कि अगले सप्ताह ही पेपर है, उसी तरह से पढ़ते रहें, पढ़ाई में ढील न दें, क्योंकि आप सेकंड ईयर के एग्जाम तो देने ही हैं। क्योंकि अगर प्रमोट भी हुए तो प्रोविजनली हो गए, और अगर एग्जाम प्रमोट नहीं हुए, एग्जाम ही देने पड़े, तब तो एग्जाम देने ही है। तो पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ये मत सोचना कि भाई प्रमोट होएंगे अब तो थर्ड ईयर का ही पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को, मतलब फर्स्ट ईयर वाले हम सेकंड ईयर का पढ़ेंगे और सेकंड ईयर वाले हम थर्ड ईयर का पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ाई तो जारी रखो, क्योंकि एग्जाम तो देने ही है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं दोगे। और थर्ड ईयर वालों को क्या है सीन, थर्ड ईयर वाले क्योंकि जुलाई सेकंड वीक में एग्जाम देने हैं, तो मुश्किल से 30 दिन बचे हैं आज से, बीच में 1-2 दिन 3 दिन इधर उधर के निकाल दो, तो मोटे मोटे 30 दिन बच रहे हैं। तो 30 दिन के हिसाब से आप ये मान लो कि अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो 10 के 10 एग्जाम आपको देने हैं। मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। जिनको 1-1, 2-2 या 3-3, 4-4 पेपर देने हो बैक के, वो अपने हिसाब से इसको कर लेना कैलकुलेशन। तो 30 दिन में कम से कम आपको 10 सब्जेक्ट हैं, तो 200 से 300 तक आपको हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव कर लेने चाहिए अच्छे से। 10 सब्जेक्ट हैं और 300 भी हर सब्जेक्ट के अगर मैं पकड़ूं, 300 अच्छे ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो 3000 टोटल ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं 10 सब्जेक्ट के। और 3000 ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपके पास कितने दिन है, 30 दिन, यानी हर दिन आपको 100 ऑब्जेक्टिव करने पड़ेंगे। तो टारगेट लेके पढ़िए और हर दिन, अब अगर आप अभी 100 को सुन के डर रहे हैं तो 50 से 100 के बीच में कोई भी टारगेट ले लीजिए, पर वो ऑब्जेक्टिव आपको रोज करने हैं, उनकी प्रैक्टिस रोज करनी है और एग्जाम की तरह करनी है। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूँ, एग्जाम की तरह प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो इन 30 दिनों में टारगेट लेके कम से कम 2500 से 3000 ऑब्जेक्टिव पूरे करने का, कोई भी एक किताब उठा लीजिए अपने सब्जेक्ट की, 2500 से 3000 ऑब्जेक्टिव पूरे करने का टारगेट लीजिए। और सब्जेक्टिव के लिए कम से कम रोज 5 से 10 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से। प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठाइए और उसमें से कोई भी 5 या 10 क्वेश्चन
कोई 5 करेगा, कोई 6 करेगा, कोई 7 करेगा, कोई 8 करेगा, कोई 9 करेगा, कोई 10 करेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, मतलब कम से कम 5 तो आप करिए ही सही। उनको लिख के प्रैक्टिस करिए। अगर ये 2 काम आपने कर लिए इन 30 दिनों में, तो जो पहली बार दे रहा है उसके बैग तो आ ही नहीं सकती, और जो अभी तक इस बैग के बोझ को ढो रहा है उसकी बैग निकल जाएगी। अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो ये 2 काम कर लो, ये स्ट्रेटेजी है, यही प्लानिंग है इन 30 दिन की। टारगेट लेके पढ़ो कि 30 दिन में हमें कम से कम 2 से 2.5-3 हज़ार क्वेश्चन टारगेट करने ऑब्जेक्टिव के, और रोज के 5 भी अगर आप मानो तो 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हो जाने चाहिए। मिनिमम बता रहा हूँ 5 या 15-150 क्वेश्चन ही होते हैं, पर 30 दिन में कम से कम आपके 450-500 क्वेश्चन हो जाने चाहिए 10 सब्जेक्ट के, तो नैया पार हो जाएगी। और ये इस स्थिति में भी जो टेंशन वाली और चिंताओं वाली स्थिति बनी हुई है, इसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक में डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, किसी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट उलझ गया है, तो वो सब आप इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे, या हमारी गूगल क्लासरूम चलती है वहाँ भी कमेंट्स कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर हो और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो यही सारी सूचनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद वी डिजर्व अकेडमी।